एपिसोड की शुरू होते ही हम देखते हैं इन सभी लोगों को जहाँ पे ये लोग स्विमिंग कर रहे रहते हैं और टाका मैंने इन सभी को हरा के पहले नंबर पे आती है, जिसे कि देखकर सिटोरा यहाँ पे बहुत ही खुश होता है। तभी टाका मैंने यहाँ पे कुछ तो सोचती है और कहती है कि चलो वापस से करते हो, और वो इतना कहकर पूरे टाइम को रिवर्स कर देती है। और टाइम रिवर्स हो जाने के बाद वो इस बार उल्टा होकर स्विमिंग करती है, जिसे कि देखकर सिटोरा यहाँ पे और भी ज़्यादा इंप्रेस होता है और वो उसकी बॉडी को स्टेयर करने लग जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और रेस खत्म होने के बाद टाका मैंने इसके पास आती है और इससे पूछती है कि अच्छा सिटोरा, मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी कौन से साइड वाली स्विमिंग ज़्यादा पसंद आई। जैसे कि सुनकर सिटोरा यहाँ पे समझ जाता है कि जब वो उसे स्टेयर कर रहा था तब टाका मैंने ने उसे पकड़ लिया था, तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तो टाका मैंने उससे कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कौन सी साइड वाली स्विमिंग ज़्यादा पसंद आई है, और वो इतना कह के उसे यहाँ पे टीज करने लग जाती है। तभी टाका मैंने से सिटोरा पूछता है कि अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पे टाइम को रिवर्स कैसे किया, क्योंकि तुमने इस समय कोई भी अंडरगारमेंट्स नहीं पहने हैं। तो सिटोरा का सवाल सुनकर वो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, और वो इतना कहकर उसे अपने अपर बॉडी की तरफ देखने के लिए कहती है। तो सिटोरा जैसे उसके अपर बॉडी की तरफ देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने ब्रेस्ट के ऊपर कुछ तो पहना था जो इस समय यहाँ से मिसिंग है। और ये चीज़ पता लगने के बाद सिटोरा यहाँ पे और भी ज़्यादा शर्माने लग जाता है और यहाँ पे टाका मैंने से और भी ज़्यादा टीज करती है और उसे कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम कहीं पे भी जाना मत। और फिर स्कूल से छूटने के बाद टाका मैंने से एक लिंगरिंग शॉप पे लेके चली जाती है, जहाँ पे सिटोरा घबराते हुए उससे पूछता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो टाका मैंने उसे कहती है कि मेरे अंडरगारमेंट्स खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे नए लेने हैं। और वो इतना कहकर उससे पूछते हैं कि अच्छा सिटोरा, मुझे बताओ कि मुझ पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो एक चीज सुनकर सिटोरा उसे कहता है कि प्लीज तुम कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तभी टाका मैंने उसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा यहाँ पे घबरा क्यों रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं आना था तो तुम मेरे साथ यहाँ पे आए ही क्यों। तो टाका मैंने की बात सुनकर सिटोरा से कहता है कि तुमने मुझे ऑर्डर दिया इसकी वजह से। तो टाका मैंने से कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक और नया ऑर्डर देती हूँ कि तुम मेरे लिए एक अंडरगारमेंट सिलेक्ट करके लेके आओ। तो एक चीज़ सुनकर सिटोरा इस काम को थोड़ा पर्सनली ले लेता है और वो हर एक कलर में टाका मैंने को इमेजिन करता है कि ये कलर इसके ऊपर कैसा लगेगा। और 4-5 कलर को रिजेक्ट करने के बाद सिटोरा फाइनली एक कलर को सिलेक्ट करके उसके पास लेके आता है, जहाँ पे टाका मैंने उससे पूछती है कि तुमने यही कलर को क्यों सिलेक्ट किया। तो सिटोरा उसे कहता है कि मेरे पास कोई भी प्रैक्टिकल रीज़न नहीं था। जिससे कि सुनकर टाका मैंने कहती है कि चलो ठीक है, और वो इतना कहकर उसे चेंजिंग रूम में लेके चली जाती है। तो ये चीज़ देखकर सिटोरा उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे प्लीज़ खुद से चेंज नहीं कर सकती। तो टाका मैंने उसे कहती है कि नहीं, क्योंकि तुम मेरे यहाँ पे क्लोजेट हो और ये काम तुम्हारा है, तो ये चीज़ तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिटोरा उसे यहाँ पे पहनाने के लिए राज़ी हो जाता है। तभी टाका मैंने से टीज करते हुए एक बात बताती है। वो उसे कहती है कि ये जो तुम ब्लैक कलर का देख रहे हो जो मैंने पहन के रखा है, इसके नीचे मैंने कोई भी अंडरगारमेंट्स नहीं पहने, लेकिन तुम इस बात की चिंता मत करो, भले मैंने उसके नीचे कुछ भी ना पहना हो तभी भी तुम मेरे प्राइवेट पार्ट्स को नहीं देख सकते। तो ये चीज़ सुनकर सिटोरा यहाँ पे शर्मा जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे ये सारी चीज़ें इतनी कैजुअली मत बताओ। और वो बड़ी हिम्मत करके उसे पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शर्म के मारे वहाँ पे फेंट आउट हो जाता है। तो टाका मैंने उसे शॉप से बाहर लेके आती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वहाँ पे इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाओगे और शर्म के मारे बेहोश हो जाओगे। तो ये चीज़ सुनकर सिटोरा उससे माफ़ी मांगता है और टाका मैंने उससे पूछती है कि सिटोरा, यहाँ पे तुम सच मुझे बताओ कि तुमने ब्लू ही कलर क्यों सिलेक्ट किया। तो ये चीज़ सुनकर सिटोरा उसे अपना पर्सनल रीज़न बताता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा ऑरा मुझे बहुत ही डायनेमिक लगता है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ब्लू कलर तुम्हारे ऊपर ज़्यादा सूट होगा। तो ये चीज़ सुनकर टाका मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं देती और सिटोरा को यहाँ पे लगता है कि टाका मैंने इस चीज़ को कभी भी ट्राई नहीं करने वाली, लेकिन वो हिम्मत करके पूछने की कोशिश करता है। तो टाका मैंने कहती है कि मैं यहाँ पे इसे नहीं पहनने वाली हूँ, तुम समझे ना। तो ये चीज़ सुनकर सिटोरा एकदम शांत हो जाता है और टाका मैंने अपने आप से कहती है कि क्योंकि अगर मैंने इसे ट्राई किया तो मेरी इटर्नल वर्जिन रोड वाली एबिलिटी हमेशा के लिए चली जाएगी। और वो इतना अपने आप को कहकर उसे कहती है कि चलो ठीक है, अभी हम लोग दूसरे लिंगरिंग शॉप पे चलते हैं। और वो इतना कहकर उसे दूसरे शॉप पे लेके चली जाती है और यहाँ से सीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिटोरा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। ऑफिस स्कूल से छूटने के बाद सिटोरा यहाँ पे चल भी नहीं पा रहा रहता है, तो टाका मैंने उसकी मदद करती है और वो उसे घर तक लेके जाती है। और घर पहुँचने के बाद ये दोनों यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जहाँ पे सिटोरा की मदद करते हुए टाका मैंने उसे कहती है कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक रुक जाती हूँ जब तक तुम यहाँ पे ठीक नहीं हो जाते। और वो उसे कहती है कि चलो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं एप्रिन पहनूंगी और एप्रिन के नीचे कुछ भी नहीं पहनूंगी। तो ये चीज़ सुनकर सिटोरा यहाँ पे थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो उसे कंटिन्यू टीज करते हुए कहती है कि जब तक मैं एप्रिन पहन के रखूंगी तब मैं खाना भी बनाऊंगी, और खाना बनाने के बाद मैं तुम्हें उसी एप्रिन को पहने हुए खाना खिलाऊंगी भी, और खाना खिलाने के बाद मैं तुम्हारे शरीर को भी साफ करूंगी, और तुम्हारे शरीर को साफ करने के बाद मैं तुम्हारे साथ भी सोऊंगी, और तब तक मैं एप्रिन के नीचे कुछ भी नहीं पहनूंगी। तो ये सारी बातें सुनकर सिटोरा यहाँ पे एकदम शर्मा जाता है और उसे कहता है कि देखो मैं यहाँ पे बीमार हूँ तभी भी तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो।
मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ तुम घर चली जाओ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम भी मेरे साथ बीमार हो सकती हो। तो ये बात सुनकर टाकामिने एकदम सीरियस हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, और वो इतना कहकर पूरे टाइम को रिवर्स कर देती है। और टाइम रिवर्स हो जाने के बाद जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टाकामिने ने इस टाइम पे खाना भी बना लिया रहता है और उस इटोरा के कमरे में रख भी दी रहती है, और उस इटोरा से कहती है कि जब तुम खाना खा लोगे तो तुम अपने शरीर को साफ कर लेना, तब तक मैं पूरे घर का काम करके आती हूँ। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सिटोरा यहाँ पे खाना खाता है और खाना खाने के बाद अपने आप को साफ करके जैसे बेड पे लेटता है तो वो सोचता है कि टाकामिने यहाँ पे कितनी अच्छी है, उसने मेरी कितनी मदद की। तभी टाकामिने उसके रूम में आती है और उसे पूछती है कि क्या उसने खाना खा लिया, तो सिटोरा उसे हाँ में जवाब देता है। जहाँ पे टाकामिने पहले वो सारे प्लेट्स को साफ करती है और साफ करने के बाद वो सिटोरा के बगल में आके लेट जाती है। तो ये चीज देखकर सिटोरा उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी टाकामिने उसे कहती है कि तुम यहाँ पे बीमार हो और तुम्हें गर्म रहने की जरूरत है, तो तुम मेरे बारे में ये चीज मत सोचो कि मैं तुम्हारे बगल में लेटी हूँ, तुम ये चीज सोचो कि तुम्हारे बगल में एक गर्म पानी का बोतल रखा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें खाली अपने आप में गर्मी लेनी है। तो ये चीज सुनकर सिटोरा अपने आप से कहता है कि मैं ये सारी चीजें कैसे सोच सकता हूँ, मेरे बगल में स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल सोई है बिना कपड़े के, और मैं कोई और चीज सोचूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सिटोरा से कहता है कि देखो तुम मेरे साथ यहाँ पे फिर से मजाक कर रही हो। तो टाकामिने से कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ, और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें टीज करते हुए बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई थी, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और वो इतना कहकर सिटोरा को मुंडी पकड़ के अपनी चेस्ट के ऊपर रख लेती है, जिसे कि देखकर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बुरा लगता है, लेकिन छोड़ो। और वो उससे कहती है कि अगर तुम इस सिचुएशन में रहोगे तो तुम यहाँ पे थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे और तुम्हें नींद भी जल्दी आ जाएगी। तो सिटोरा अपने आप को शांत करता है और यहाँ पे सोने की कोशिश करता है और वो सो भी जाता है। लेकिन सोते सोते सिटोरा उससे एक सवाल पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या टाकामिने तुम मेरे साथ ये चीज़ कर रही हो, कैरेट और स्टिक वाला गेम खेल रही हो, या फिर तुम्हारा कोई और मकसद है। तो ये चीज़ सुनकर टाकामिने यहाँ पे शर्मा जाती है और उससे पूछते है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। लेकिन तब तक देर हो जाती क्योंकि सिटोरा बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में जा चुका रहता है। तो वो सिटोरा को गुड नाइट बोलकर अपने घर के लिए निकल जाती है, और जब वो रास्ते में जा रही रहती है तो वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है। तभी हम इसके पास में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऐसा ही सेम सिचुएशन होता है, लेकिन तब वो छोटी रहती है और इस टाइम तक उसका कोई भी दोस्त नहीं रहता। और फिर एक टाइम पे जब वो एक बिल्ली को खिला रही रहती है तो उसके पीछे से एक लड़का आता है जो कि सिटोरा होता है, और वो बिल्ली के बच्चे के लिए दूध लेके आया रहता है, जहाँ पे ये दोनों मिलकर उस बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाते हैं। और फिर हम यहाँ से सीधा आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हम देखते हैं कि टाकामिने अपने बेड के ऊपर लेटी हुई रहती है और वो उस बिल्ली के बच्चे को अपने पास बुलाती है जो कि अब बड़ा हो चुका रहता है। और टाकामिने उसे खिलाते हुए अपने आप से कहती है कि क्या सिटोरा को सच में ये लगता है कि मैं उसके साथ गाजर और स्टिक वाला गेम खेल रही हूँ। क्या उसे सच में ये लगता है कि मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती जो लोग मेरे करीब है। और जब टाकामिने ये सारी बातों को सोच रहती है तो यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।